आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है निर्गुण धारा, नंबर 2 है सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ज्ञानाश्रयी शाखा या संत शाखा, नंबर 2 है प्रेम मार्गी शाखा या सूफी शाखा। सगुण धारा को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है राम भक्ति शाखा, नंबर 2 है कृष्ण भक्ति शाखा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा यानी कि संत शाखा को। संत शाखा का नामकरण देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने संत शाखा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने संत शाखा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण कहा है। राम कुमार वर्मा ने संत शाखा को संत काव्य कहा है। परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य कहा है और गणपति चंद्र गुप्त ने भी संत काव्य कहा है। अब हम ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कवि पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कवि कबीर हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कवि कबीर। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कवि कबीर। राम कुमार वर्मा के अनुसार ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कवि नामदेव हैं और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कवि नामदेव हैं। यानी कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन तीनों लेखकों के अनुसार ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कवि कबीरदास हैं और राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रथम कवि नामदेव हैं। सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं। कबीरदास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ते हैं। पहले कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था और कबीरदास के शिष्य का नाम धर्मदास। कबीरदास की जो मुख्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? साखी, शबद और रमैनी। कबीरदास की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? साखी, शबद और रमैनी। कबीरदास की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी भाषा और पंचमेल खिचड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। और श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीरदास के अलावा जो संत कवि हैं उनको देखते हैं। एक है नामदेव। नामदेव की रचना कौन सी है? नामदेव की रचना है अभंग। अभंग मराठी भाषा की रचना है। धर्मदास जो कि कबीरदास के शिष्य थे, इनकी रचना है सुख निधान।